ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन में हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके। लास्ट क्लास हमने इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन का। डोमेन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। डोमेन इज नथिंग बट इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, या फिर यूं बोलो कि वैल्यूज ऑफ एक्स for which a function is defined, हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई फंक्शन, जो जैसे पहले लेक्चर में बात किया था कि किसी भी फंक्शन में हर चीज इनपुट नहीं डाल सकते। कोई फंक्शन क्या है, फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, एक मशीन के जैसा है, जो कि जैसे कि मशीन में क्या होता है कि कुछ स्पेशल इनपुट्स देते हैं तभी हमको आउटपुट मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब आटा बनाने वाले मशीन में पत्थर डाल देंगे हम, ठीक है, तो मशीन खराब हो जाएगा। तो सेम कहानी फंक्शन का है, जैसे फंक्शन बनाया गया वैसे उसका कुछ इनपुट फिक्स है। तो हमें अब वही फाइंड करना है कि जो फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है वो क्या क्या इनपुट ले सकता है, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है कि x के किस वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिफाइंड है जिसके लिए हमको आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम निकालने जा रहे हैं बच्चों इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखो रूल्स टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हेडिंग लगाओ, रूल्स टू फाइंड डोमेन। सबसे पहला रूल है बच्चों, पहला रूल, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई आ जाए, कोई भी चीज 1/f of x, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका रूल बोलता है, डिनोमिनेटर में हमको पता है डिनोमिनेटर में अगर क्वांटिटी 0 हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है इस जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसको नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, पहले रूल लिख लेता हूं, उसके बाद सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग। दूसरा रूल बोलता है कि कभी भी अगर अंडर रूट में कोई क्वांटिटी आ जाए, अंडर रूट में कोई फंक्शन आ गया, अंडर रूट में हमें पता है दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट बच्चों, दिस इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि इसके केस में आपको करना होगा fx ग्रेटर इक्वल 0। जो भी अंडर रूट में क्वांटिटी है उसको ग्रेटर इक्वल 0 पुट करो। सिर्फ अंडर रूट नहीं, अब देखो ये fx का पावर रूट का मतलब है पावर हाफ है, ठीक है, तो घबराए नहीं, कंफ्यूज ना हो। पावर हाफ हो चाहे पावर 1/4 हो, चाहे fx टू द पावर 1/6 हो, यानी कि 1 बाई इवन पावर, इन सब के लिए सेम कंडीशन, fx मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। यही करना है आपको, ठीक है। तीसरा रूल बोलता है कि अगर यही रूट डिनोमिनेटर में आ जाता, अंडर रूट f of x, ऐसा कहानी, ठीक है, या फिर ऐसा आ जाए 1/fx टू द पावर 1/4, सेम ही चीज है। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही आया, अब दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, रूट के अंदर पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो अभी ये 0 नहीं हो सकता है बच्चे, क्योंकि जैसे ही fx 0 होगा, समथिंग डिवाइड बाय 0 फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में रूट आने से आपको अप्लाई करना होता है सिर्फ ग्रेटर देन 0, fx शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, ये इक्वलिटी साइन हट जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की बात करें, अगर क्यूब रूट आ गया, जैसे fx टू द पावर 1/3 या फिर fx टू द पावर 1/5, इस तरह का ऑड रूट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, एनीथिंग। यहां पे डोमेन आप डायरेक्टली लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। डिनोमिनेटर में चला गया अगर यही चीज, डिनोमिनेटर में कहने का मतलब 1/fx टू द पावर 1/3 या फिर 1/fx टू द पावर 1/5, इस तरह से। तो देखो हो तो ये कुछ भी सकता है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है तो पहला रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो आपको इसमें बस यही करना होता है fx नॉट इक्वल टू 0, बस ये पुट करने से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये 5 रूल नोट करो, फिर आगे का मैं लिखता हूं। इसके बाद पहले सारे रूल मैं लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसके बाद रूल नंबर 6 की अगर बात की जाए, रूल नंबर 6, हम लॉग फंक्शंस के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है वैसे तो, फिर भी देखो, लॉग ऑफ f of x, सपोज बेस में कोई कांस्टेंट ले रहा हूं, बेस कांस्टेंट है अभी, तो हमने वहां पे पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, log x बेस a में 3 कंडीशन होता था, याद करो। log x बेस a का 3 कंडीशन होता था, एक तो x ग्रेटर देन 0, दूसरा a ग्रेटर देन 0 और तीसरा a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर बेस कांस्टेंट दिया है बच्चों तो मान के चलो कि बेस डिफाइंड है, बेस के साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कहानी, यानी कि ये जो fx दिख रहा है इसको आप पुट कर देना ग्रेटर देन 0,
यानी कि जहां x था वहां x की जगह fx है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव या जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 7 की, तो मान लो कि log आया और उसका बेस भी वेरिएबल दे दिया, इस बार बोला कि नहीं तुम बेस को भी fx और बेस में दे दिया gx, बोला कि अब इसके बारे में बताओ कहानी। तो क्या होगा, इस बार तीनों रूल लग जाएगा। क्या क्या रूल? पहला रूल था कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दूसरा है कि बेस में जो भी है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और तीसरा है कि बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि इस बार आप ये तीनों रूल अप्लाई करने वाले हो। ठीक, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या बोलता है, मान लो कि log आ जाए, fx आ जाए, इसमें मॉड लग जाए और बेस में ये दे दे, बेस कांस्टेंट है, बेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मॉड लगा, मॉड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, तो log में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, ये जीरो भी हो सकता है, मॉड इज ग्रेटर इक्वल 0, मॉड x का वैल्यू या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो इसको 0 होने से रोको। 0 होने से रोको मतलब अगेन सेम कंडीशन, fx नॉट इक्वल टू 0 ओनली, अगर मॉड लग गया तो। ठीक है बात। उसके बाद रूल नंबर 9 आ जाओ, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस के बारे में आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मैंने ग्राफ आपको एक दिन बताया था शायद, तो याद रखो, अगर कभी भी साइन इनवर्स fx या फिर कॉस इनवर्स fx आता है, इन दोनों में fx का वैल्यू -1 से 1 तक, -1 से लेके 1 तक, यानी कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। यहां पे जो भी क्वांटिटी हो इसका वैल्यू -1 से 1 तक। ठीक, उसके बाद अगर tan इनवर्स fx या फिर cot इनवर्स fx आता है, तो tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन बच्चों r होता है, तो इन दोनों में आप आंसर लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर sec इनवर्स fx या फिर cosec इनवर्स fx ये आ जाए सिस्टम में, तो इन दोनों के लिए आपको लिखना है fx जो भी दिया हुआ है दैट शुड बी लेस इक्वल -1 और fx शुड बी ग्रेटर इक्वल 1। चाहो तो आप ग्राफ देख सकते हो, और ज्यादा टेंशन हो तो इसको छोड़ भी सकते हो फिलहाल के लिए, लेकिन छोड़ना क्यों है, या 3 ही पॉइंट रखना है। और मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आएगा पिक्चर में, साइन इनवर्स के साथ कुछ भी हो या फिर कॉस इनवर्स के साथ कुछ भी हो, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स cot इनवर्स के लिए हमेशा रियल नंबर, ये हमेशा डिफाइंड होता है, और sec इनवर्स और cosec इनवर्स x में इसका वैल्यू जो भी यहाँ पे है x के जगह पे, इसका वैल्यू या तो -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट 10 रूल है, अगर मान लो एक फंक्शन fx है जिसका डोमेन दिया d1, डोमेन है मान लो इसका d1, और एक फंक्शन है gx, इसका डोमेन है सपोज d2, दो फंक्शन अलग अलग है, और आपको बोला कि मान लो कि fx प्लस माइनस gx आ जाए, कॉम्बिनेशन दे दिया इनका, fx मल्टीप्लाइड बाई gx आ गया, या फिर fx डिवाइडेड बाई gx आ गया, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ भी बना सकता है। तो इन सब में इनका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालो और इनका इंटरसेक्शन ले लो, d1 इंटरसेक्शन d2। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन वैल्यू, यानी कि यहां से कुछ x का वैल्यू निकला होगा और यहां से कुछ x का वैल्यू निकला होगा, आपको क्या करना है, दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है, यानी कि x का वैल्यू वो चूज करना है जो कि दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। सवाल में देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। बाकी तो सवाल है बच्चों, ठीक है ना, इन रूल्स को ध्यान रखो, 8-10 रूल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद हमें करने हैं सवाल। कैसे सवाल करने देखते जाओ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी करेंगे हम लोग। अब जितना भी सवाल लिख रहा हूं मैं, सब में डोमेन ही निकालना है, फाइंड डोमेन। तो आप सवाल लिख लो, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहला बहुत सिंपल फंक्शन लिया मैंने, fx इक्वल टू बिल्कुल बेसिक 1/x - 3 समझाने के लिए बोला कि इसका डोमेन निकालो। आप इस फंक्शन को देखो, ऊपर तो चलो कुछ भी, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे देखो तो x - 3, और बताया गया कि डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। तो डिनोमिनेटर में जो भी दिखा उसको नॉन जीरो कर दिया मैंने, पुट कर दिया नॉट इक्वल टू 0, यहां से मिला x नॉट इक्वल टू 3। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 3 को छोड़ के बाकी सब, यानी कि आप लिखोगे इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल रियल नंबर -3, ये आपका आंसर है। या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, r का मतलब यही होता है -3।
या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, -∞ to 3 विथ ओपन इंटरवल यूनियन 3 to infinity। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, तीनों सेम चीजें हैं। r -3 -∞ -3 या फिर -∞ to 3 यूनियन 3 to infinity। 3 कहीं भी इंक्लूड नहीं है, तो ये तीनों सेम चीज। और भी सवाल आ सकते हैं। उसने बोल दिया कि fx इक्वल टू मान लो 1/x² - 5x + 6। बोला कि इसका डोमेन निकाला जाए। मुझे दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर फिलहाल, तो डिनोमिनेटर में x² - 5x + 6 को मैंने पुट कर दिया नॉन जीरो। इसको फैक्टराइज करूं तो फैक्टर बनेगा बच्चों x - 3 × x - 2, दैट शुड बी नॉन जीरो। यानी कि x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? डोमेन इज r - 2, 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये दोनों नंबर्स को इसमें से हटा दिया है। ठीक है, और सवाल देखो, सवाल तो बहुत सारे बनते जाएंगे, अभी देखते जाओ बस तुम। fx इक्वल टू मान लो आपके सामने आ गया x + 4 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2। बोला कि इस फंक्शन का डोमेन निकाले। आपको दिखाई देना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो लॉग है, ना तो साइन इनवर्स, ना कॉस इनवर्स, ना रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह डिफाइंड होगा। बचा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना यही बोलता है कि डिनोमिनेटर में जो भी दिखाई दे उसको पुट कर दो नॉन जीरो। इसको फैक्टराइज करो, x² + 3x या -3x होना चाहिए था, आई थिंक -3x, वरना फैक्टराइज नहीं होगा ये। हाँ जी, इसको फैक्टराइज कर दें तो इसका एक फैक्टर बनेगा x - 2 और एक फैक्टर बनेगा x - 1। ठीक है, नॉन जीरो, यानी कि x का वैल्यू फिर से वही कहानी, 2 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? r - 1, 2। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल सवाल ले रहा हूं, एकदम बेसिक। पॉज करो, नोट करो। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। मैं सवाल लिखूं तो पॉज करके तुम लोग चाहो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू, कितना सवाल कराया था? 4 कराया था शायद, 5। fx इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1। देखो एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल, थोड़ा सा, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता चुका हूं। देखना, इस सवाल को देख के तो एक ही चीज दिमाग में आता है कि x² + x + 1 को नॉन जीरो, रूल नंबर 1। अब जब इसको फैक्टराइज करने जाओगे बच्चों, हालांकि मुझे तो याद है, तुमको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है। y = x² + x + 1। रीजन, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, b² 1 - 4ac 1 - 4 - 3 d < 0 और a का वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 0। अगर ये सिचुएशन को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, लास्ट क्लास बताया था मैंने इनइक्वालिटी में, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो ये कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव नंबर जीरो के बराबर कैसे हो सकता है? यानी कि हमें नॉन जीरो चाहिए था और ये हमेशा नॉन जीरो है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स का कुछ भी वैल्यू उठा के रख के चेक कर लेके देख लो, कुछ भी वैल्यू जो दिमाग में आता है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो के बराबर आएगा ही नहीं। यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट्स डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर, -∞ से लेके इंफिनिटी तक। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा रूट वाले सवाल पे आता हूं। मान लो सवाल ले लिया मैंने fx इक्वल टू √4 - x²। अब देखो इनइक्वालिटी का एंट्री, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था अभी समझ में आएगा तुमको। जैसे ही अंडर रूट दिखा, रूल नंबर 2 पे गए। अच्छा, अंडर रूट में जो भी फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लूं तो 2 - x, चाहो तो एक माइनस पहले निकाल लो, बाद में निकाल लो, एक ही बात है। 2 + x ग्रेटर इक्वल 0। यहां से एक माइनस कॉमन किया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, x - 2 × x + 2 ग्रेटर इक्वल हो गया लेस इक्वल 0। हालांकि डायरेक्ट याद रखो तो बहुत बढ़िया, 2 ब्रैकेट लेस इक्वल 0 है, छोटे बड़े के बीच में बताया था, छोटा -2 बड़ा 2, यानी कि -2 से 2 तक। और चाहो तो वेवी कर्व मेथड, एक -2 है एक 2 है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सबका पावर 1 है, ऑड नंबर। मुझे चाहिए 0 से छोटा, लेस देन 0, यानी कि -2 से 2 तक। ये तो पहले ही बताया मैंने, -2 से लेके 2 तक x का वैल्यू।
x बिलोंग्स टू, यहां पे इक्वलिटी साइन था इसलिए यहां भी इंक्लूड किया है मैंने, -2 से लेके 2 तक। नेक्स्ट अगला सवाल, एक और सवाल देखो। मान लो fx इक्वल टू दे दिया मैंने, fx इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट कर रहा है। इधर देखो, तभी रूट क्या था, न्यूमरेटर में था तो ग्रेटर इक्वल 0, अभी रूट आ गया डिनोमिनेटर में। उसका अगला पॉइंट, जब डिनोमिनेटर में रूट आए तो रूट के अंदर का क्वांटिटी को सिर्फ -3x प्लस 2 ओनली ग्रेटर देन 0, ये इक्वलिटी साइन नहीं आता है बच्चों, ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता है। और फैक्टराइज करना इसको पता है, x - 2 इंटू x - 1 आएगा ग्रेटर देन 0। चाहो तो ग्रेटर देन साइन है डायरेक्ट लिखो, दो ब्रैकेट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 1 से छोटा या 2 से बड़ा, और चाहो तो वेवी कर्व मेथड, इधर 1 इधर 2, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, यहां पे इक्वल साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, यही बोल रहा था मैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो अगली बार से मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, कभी भी दो ब्रैकेट आए लेस देन 0 या लेस इक्वल 0 में, छोटे बड़े के बीच में, और दो ब्रैकेट आए ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल 0, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ठीक है बात? पॉज द वीडियो एंड नोट। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस करते रहो तुम लोग, डोमेन के एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट। अगला सवाल है, कितना नंबर है, आई डोंट नो, 9 नंबर शायद या 10 नंबर, जो भी हो। fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स क्यूब। देखो ये सारे सवाल हम इनइक्वालिटी में सॉल्व कर चुके हैं, अभी तुमको याद आएगा। कुछ नहीं, रूट दिखा, रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 0, न्यूमरेटर में है तो, डिनोमिनेटर में है तो ओनली ग्रेटर देन 0। यहां से x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। इसको फैक्टराइज कर लूं तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल 0। x के साथ माइनस है, नॉट एक्सेप्टेबल, माइनस निकाला, इनइक्वालिटी बदल दिया, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर इक्वल हो गया लेस इक्वल 0। नंबर लाइन, इधर -1 इधर 0 इधर 1, सबका पावर ऑड है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मुझे चाहिए 0 से छोटा यानी कि निगेटिव, -∞ से -1, यहां पे देखो इक्वल साइन है तो इंक्लूड करो, यूनियन 0 टू 1। ये सवाल हमने इनइक्वालिटी में भी किया था। ये आपका डोमेन, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। समझ में आ रहा है बात? अगला सवाल, मान लो एक फंक्शन ले लूं मैं, fx इक्वल टू 6th रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। बोला कि इसका डोमेन निकालें। ये 6th रूट का मतलब बच्चे समझ जाओ, बिल्कुल स्क्वायर रूट के जैसा, पावर में 1/6 है, तो पावर में 1/2 1/4 1/6 सबके लिए हम सेम रूल लगाते हैं। क्या? अंदर में जो भी क्वांटिटी है x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। फोन किसका आया? एक मिनट। हाँ जी, इधर ध्यान दे, ग्रेटर इक्वल 0 किया रूट के अंदर। अब बाकी तो वेवी कर्व मेथड है बच्चों, ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर वाला चीज इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था इनइक्वालिटी में आपको। तो एक 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। क्यों? क्योंकि सबका पावर ऑड है। मुझे चाहिए 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वाला इंटरवल, ये और ये। तो कैसे लिखोगे? 1 to 2 इंक्लूड कर लो, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 को इंक्लूड ना करें, और इंफिनिटी तो कभी होता ही नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि 3 जो है वो डिनोमिनेटर से आया है बच्चों। ठीक है बात? क्यों फोन करता है भाई? एक बार काट दिया तो बाद में करो। नेक्स्ट नोट कर लो इसको भी, पॉज करके। अगला सवाल, जैसे कितना होगा, 12 नंबर शायद। fx इक्वल टू अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है बच्चों, क्यूब रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
रूल्स देखना, जब पावर में 1/3 हो, जब पावर में 1/3 हो, 1/5 हो, 1/7 हो, तो आंसर डायरेक्ट x बिलोंग्स टू r, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई भी हो, x के किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन यही सवाल अगर होता fx इक्वल टू 1/क्यूब रूट ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, तो बच्चे डिफाइंड तो हमेशा होता, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया तो ये क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने fx को नॉन जीरो किया था, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 शुड बी नॉन जीरो। अगर फैक्टराइज करो तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू बराबर नहीं होगा किसके, 2 और 3 के। ठीक है, तो इसका डोमेन हम क्या लिखने वाले हैं, r माइनस 2,3। सही बात है, नोट करो इसको, देखो क्या बोल रही है। हो गया यहां तक? अगला सवाल देखो, अगला सवाल अब थोड़ा सा मॉडुलस के ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा सा तरीका भी बताऊंगा मैं। जैसे सवाल आ गया fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, उसने बोला इसका डोमेन निकाले। ठीक है, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, x माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल होना चाहिए मॉड x से। या तो दिमाग लगा लो बच्चों, या तो फिर एक ट्रिक लगा लो, छोटा सा मैं एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इसका एक्चुअल मेथड मॉडुलस में बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन x ग्रेटर इक्वल मॉड x के लिए एक छोटा सा सीबीटी यूज करता हूं मैं। ध्यान से देखना, मैंने एक बार लिया मैंने x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कोई वैल्यू मन में सोच लो, जैसे 1, x इक्वल टू 1 ले लिया, 1 यहां रखा। ठीक है, तो यहां पे रखा 1 ग्रेटर इक्वल मॉड 1 इज 1। आप देखो तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन सही है। उसके बाद क्या किया, एक बार x का वैल्यू 0 ले लो, 0 लिया तो 0 ग्रेटर इक्वल मॉड 0 इज 0, ये इनइक्वालिटी भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि सही है। और एक बार x का वैल्यू मैंने ले लिया -1, ठीक है ना, 0 से छोटा, मन में ले लो आप -1 अगर रखोगे तो -1 ग्रेटर इक्वल मॉड ऑफ -1 1 बन जाता, -1 इज ग्रेटर इक्वल 1, ये कंडीशन बच्चों गलत हो गया। यानी कि मुझे क्या क्या सही मिला, एक तो x ग्रेटर देन 0 और एक x इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों, 0 से लेके x ग्रेटर देन 0 मतलब इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूडेड। अगर डाउट है तो अगले सवाल में क्लियर होगा, बोर्ड पे देखते रहना बस। इधर देखो, इसी के और 2-3 सवाल बनते हैं। जैसे fx इक्वल टू आ गया, इधर आ जाता मॉड x माइनस x, बोलता है कि इसका डोमेन निकालो। अकॉर्डिंग टू रूल, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0 पुट किया। यहां से फिर मैंने क्या देखा कि मॉड x इज ग्रेटर इक्वल x। अब फिर से 3 कंडीशन देखना, एक बार लिया x ग्रेटर देन 0, 1 टू एनीथिंग जो दिमाग में आए, मैं 1 ले रहा हूं, मॉड 1 ग्रेटर इक्वल 1, सही है। फिर एक बार लिया मैंने x इक्वल टू 0, तो मॉड 0 ग्रेटर इक्वल 0, बिल्कुल सही है। फिर देखना, एक बार x इक्वल टू ले लिया लेस देन 0 मतलब -1 ले लिया दिमाग में और यहां रख दिया, तो मॉड ऑफ -1 इज 1 ग्रेटर इक्वल -1, ये भी सही है, 1 इज ग्रेटर देन -1, यानी कि ये x ग्रेटर देन 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और x लेस देन 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x के हर एक वैल्यू को कर रहा है, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 को भी। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर r बोल सकते हो आप इसका डोमेन। ठीक है, एक और सवाल कराता हूं क्लियर करने के लिए, उसके बाद 2-3 होमवर्क दूंगा, इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो। अब देखना, इस पे सवाल बनते हैं टोटल 5 या 6, लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया है डोमेन निकालने के लिए। 16 नंबर, जैसे fx इक्वल टू आ जाता 1 बाई, डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, 1 बाई अंडर रूट में x माइनस मॉड x, बोलता है कि इसका डोमेन निकालो भाई। देखो अब डिनोमिनेटर में है तो रूल बोलता है कि x माइनस मॉड x ओनली ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो, यानी कि x ग्रेटर देन मॉड x। ठीक, देखना, पहला x ग्रेटर देन 0 लिया, यानी कि 1 ग्रेटर देन मॉड 1, यानी कि 1, गलत, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है। x इक्वल टू 0 लिया तो 0 ग्रेटर देन मॉड 0 से बड़ा, ये भी गलत। और अगर x का वैल्यू -1 यानी कि x लेस देन 0 ले लूं, -1 रखूं, तो -1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -1 इज 1। अब -1 से बड़ा, सरासर नाइंसाफी, यानी कि x का कोई भी वैल्यू देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना तो 0 से बड़ा, ना 0 से छोटा,
यानी कि इसका डोमेन आप क्या बोलने वाले हो, फाइव, कुछ भी नहीं है, x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो इस पे कुछ होमवर्क दे दूं मैं, तुम कर लेना। मान लो कि फंक्शन दे देगा तुमको fx इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट मॉड x माइनस एक्स, खुद से ट्राई करो, क्लियर हो जाएगा। fx इक्वल टू दे दिया तुमको 1 बाई अंडर रूट मॉड x प्लस एक्स, और दे दिया तुमको fx इक्वल टू अंडर रूट में मॉड x प्लस एक्स। इन तीनों फंक्शंस का डोमेन निकाल के मुझे बताना तुम्हारा क्या आया, ठीक है ना। जब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर बताऊंगा सही आया कि गलत आया। तरीका बिल्कुल यही फॉलो करना है। पॉज करो, नोट करो। अब देखो अगला सवाल, सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं। अभी एक ही टाइप का कितना सवाल करोगे? ये सवाल फिर से एक बार उठाऊं क्या? चलो उठा लेते हैं। कितना हुआ था? 17, 18, 19, 20, 19 हुआ था क्या? fx इक्वल टू, एक और ऐसा ही सिमिलर सवाल उठा लेता हूं। 1 बाई अंडर रूट में 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। आप पॉज करके खुद से निकालो, ठीक है ना। बाकी करना क्या है? करना तो कुछ भी नहीं है, करना तो यही है कि डिनोमिनेटर में रूट है तो 5 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली। देखो एक माइनस कॉमन कर लो सबसे पहले, तो अंदर आ जाता 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। माइनस को हटाऊं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 लेस देन 0। देखो तो फैक्टराइज हो रहा है क्या? 15, 5 और 3 हो जाना चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 0। यहां से x कॉमन करोगे बच्चों तो एक फैक्टर बनेगा 3x प्लस 5, और यहां पे बन जाएगा x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन करोगे, लेस देन 0। देखो दो ब्रैकेट है, लेस देन 0 तो छोटे और बड़े के बीच में छोटा यहां से आएगा माइनस 5/3 लेस देन x, लेस देन बड़ा ये रहा 1। इंक्लूड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, देखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। अब देखो एक से ज्यादा फंक्शन आ गया मार्केट में। fx इक्वल टू बोल दिया कि अंडर रूट 6 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, बोला कि इस फंक्शन का डोमेन निकालो। याद करो लास्ट पॉइंट, अगर एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में हो, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो और लास्ट में कॉमन वैल्यू कैसे लेते हैं ध्यान से देखो। इस फंक्शन की बात करें, अंडर रूट में है 6 माइनस एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। और इस फंक्शन की बात करें तो x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0। सुनते जाओ, यहां से देखो x को उधर भेज दो तो यहां से मिलता है x लेस इक्वल 6, और यहां से 4 को उधर भेज दो तो x ग्रेटर इक्वल 4, ठीक है बात। दोनों अलग अलग बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मुझे चाहिए 1 इंटरसेक्शन 2, यानी कि दोनों का कॉमन कैसे करते हैं? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो नंबर लाइन पे देखो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, 4 छोटा पहले ले लो, 6 बाद में ले लो, जो भी नंबर दिखे सजा लो। ये बोल रहा है x लेस इक्वल 6, लेस इक्वल मतलब 6 इंक्लूडेड है बच्चों, तो डार्क सर्कल और 6 से छोटा एक लाइन खींच दिया। ये बोल रहा है x ग्रेटर इक्वल 4, 4 इंक्लूडेड है, डार्क सर्कल उससे बड़ा, इधर लाइन खींच दिया। दोनों का कॉमन कौन सा? यहां से लेके यहां तक, यानी कि x बिलोंग्स टू 4 to 6, और मजे वाली बात 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है, तो ये दोनों इंक्लूडेड। ये फंक्शन का डोमेन 4 से लेके 6 तक। तो अगर कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो घबराने की जरूरत क्या है, दोनों का अलग अलग निकालो, 3 है तो तीनों का निकालो, और लास्ट में सबका कॉमन ले लो, नंबर लाइन पे ले जाके बिठा के। पॉज करो, नोट करो। आओ देखो और सवाल देखो। नेक्स्ट और एक सवाल उठाऊं मैं, जैसे आपको मान लो दिया हुआ है fx इक्वल टू 10 रूट अंदर में है x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस एक फंक्शन है इसके साथ 1 बाय अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9th रूट 1 बाई 9th रूट
अंडर में है x माइनस 2। अब बेसिकली देखो डोमेन का 3 सवाल एक साथ दे दिया है, कुल मिला के बात बस इतनी है। अलग अलग तीनों को सॉल्व करो और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि सबका कॉमन वैल्यू लेना है हमें। अगर इसकी देखें तो देखो स्क्वायर रूट हो चाहे 10 रूट एक ही बात, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। पॉज करके खुद से सॉल्व जरूर करना। दो ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 है तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा यानी कि x लेस इक्वल 1 छोटा 1 है और x ग्रेटर इक्वल 3। पहला कंडीशन तो ये आएगा पहले फंक्शन के लिए। इसके पास चले तो डिनोमिनेटर में रूट है यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, चाहो तो माइनस कॉमन कर लो अभी से या बाद में कर लेना। इसको लिखो 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। यहां से एक माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज, दैट मींस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन की जगह बन जाएगा लेस देन 0। दो ब्रैकेट लेस देन 0 या तो वेबीकर मेथड या डायरेक्ट छोटे बड़े के बीच में, यहां से 4 आएगा यहां माइनस 4 आएगा तो माइनस 4 लेस देन x लेस देन 4। दूसरा कंडीशन। और इधर देखो क्यूब रूट हो चाहे 9th रूट हो सेम कहानी, डिनोमिनेटर में है कोई दिक्कत नहीं होता, बस नॉन जीरो कर दो यानी कि x नॉट इक्वल टू 2। सारा रूल तुम्हारे कॉपी में है, चाहो तो लट के देखते रहना। अब इन तीनों को कॉमन करने के लिए बड़ा सा नंबर लाइन बनाओ और जितना नंबर है पहले दिखाओ। सबसे छोटा देखोगे इनमें दिख रहा है -4, ले लिया। फिर देखो तो दिख रहा है 1, उधर 2 दिख रहा है मार्केट में, इधर 3 दिख रहा है और इधर 4 दिख रहा है। चलो अब देखो मार्क करता हूं मैं। ये बोल रहा है 1 से छोटा 3 से बड़ा इंक्लूडेड के साथ, तो 1 पे डार्क सर्कल 1 से छोटा, और सेम सॉल्यूशन है इसी लाइन में 3 इंक्लूडेड 3 से बड़ा, पहले वाले को दिखा दिया। ये बोल रहा है -4 से 4 नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन सर्कल -4 पे और 4 पे ओपन सर्कल और उनके बीच का सारा वैल्यू। ये रहा दूसरा सॉल्यूशन। और तीसरा बोला बच्चों 2 नहीं होना चाहिए, इसको काट दो, इसको हटाना है, 2 तो चाहिए ही नहीं। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, -4 से 1 और 3 से लेके 4 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -4 से लेके 1, -4 दोनों में नहीं है लेकिन 1 दोनों में है तो इंक्लूडेड, यूनियन 3 to 4, 3 दोनों में है इंक्लूडेड, 4 दोनों में नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, जो दोनों में है वही लेना है, तो 3 से लेके 4 तक। तो आंसर इज -4 to 1 यूनियन 3 to 4। पॉज करो, नोट करो, कोई डाउट है तो मार्क करके रखो। तो डोमेन निकालना बहुत मजेदार चीज है बच्चों, बस वही 8-10 रूल आपको बार बार लगाने हैं हर सवाल में, और थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा कैलकुलेशन, इनइक्वालिटी तो आना चाहिए ही, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आ जाओ अगले सवाल पे, लॉग फंक्शन वाले सवाल करते हैं। चलो कितना सवाल हो गया था, 23 या 24 शायद। fx इक्वल टू आपके सामने आ गया log ऑफ x माइनस एक्स क्यूब। बेस दे ना दे, नहीं देता तो भी मैं ई मानता, हालांकि ई मैंने लिख दिया है। ये सवाल बिल्कुल ऐसे भी हो सकता था, log ऑफ x माइनस एक्स क्यूब बताया था लास्ट क्लास। बेस अगर गिवन नहीं है तो आप बेस ई मानोगे। बेस ई मतलब ई का वैल्यू 2.71, मतलब बेस डिफाइंड है बच्चों, बेस के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि लॉग वाला पहला रूल, यानी कि सिर्फ ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू कर दो ग्रेटर देन 0, इट शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बाकी तो वही, ये सवाल तो आप कर ही चुके हो। x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। एक माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन हो गया लेस देन 0। नंबर लाइन पे गए, इधर -1, इधर 0, इधर 1, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ये और ये इंक्लूड नहीं होगा कोई भी, तो -∞ से -1 यूनियन 0 to 1, दिस इज आंसर। ये सवाल पहले भी कर चुके थे, बस लॉग लग गया, इतना ही नया है, बाकी कैलकुलेशन तो पूरा नहीं है। आई थिंक कि तुमको समझ में जरूर आ रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगला सवाल यहाँ पे करूं, कर सकते हैं एक सवाल यहाँ पे। अब इस बार देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, 2 लॉग लगा रहा है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि fx इक्वल टू लॉग बेस 10 फिर लॉग x बेस 10। बोला कि इसका डोमेन निकालो, यानी कि लॉग के अंदर एक और लॉग है। कोई बात नहीं, हम बारी बारी से सारे लॉग को देखेंगे। सबसे पहले देखो बेस कांस्टेंट है, तो बेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर बेस कांस्टेंट दे दिया तो।
सबसे पहले ये लॉग के पास आओ। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस डिफाइंड है। अब इस लॉग के पास आओ तो इसका बेस तो डिफाइंड है और जहां x होता था fx उसके जगह पे ये है, यानी कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि log ऑफ x बेस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव और इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव। लिख लिया x ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन तो बच्चों यही हो गया। यहां पे आओ, ये पढ़ा होगा तुमने कि अगर log x बेस a इक्वल टू y है तो x का वैल्यू बच्चों a टू द पावर y होता है। लॉग का ये बेसिक चीज आई होप कि तुमको पता हो, नहीं पता तो याद रखो। यानी कि यहां से log हटेगा तो उधर बेस में ये वाला बेस चला जाएगा, यानी कि अगर इसको सॉल्व करूं तो x ग्रेटर देन इधर आ जाएगा 10 टू द पावर 0। इनइक्वालिटी सेम रहेगा बच्चों, अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये 10 चला गया इधर, 0 चला गया पावर में, यानी कि यहां से देखो तो मिलता आपको x ग्रेटर देन 1। अब ये दो कंडीशन, एक तो x ग्रेटर देन 0, एक x ग्रेटर देन 1। चले जाओ नंबर लाइन पे, कॉमन करना है। 0 है 1 है, एक बोल रहा है 0 से बड़ा और एक बोल रहा है 1 से बड़ा। साफ साफ फील आ रहा है कि इन दोनों का कॉमन होगा 1 से बड़ा, यानी कि x ग्रेटर देन 1 इज द आंसर। दिस इज योर डोमेन। पॉज करें, नोट करें। हाँ जी, ये दो सवाल है। ठीक है यहां तक, और लॉग का एक आध सवाल करा देता हूं, शुरू किया है तो। देखो कितना नंबर है अपने हिसाब से डाल देना। मान लो कि सवाल आ जाता, अगला सवाल 26 होगा शायद। लॉग सॉरी एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस में 2 ले लो, फिर उसके अंदर लॉग बेस में 3, फिर उसके अंदर लॉग x बेस 4। ये सवाल आता 3 लॉग। तो कहानी इस लॉग से, सबका बेस कांस्टेंट है, टेंशन की जरूरत नहीं। कहानी इस लॉग से, अंदर वाले लॉग से, इसके लिए ये पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0, इसका काम खत्म, x निकल गया। इस लॉग के लिए ये पूरा पॉजिटिव, यानी कि log x बेस 4 ग्रेटर देन 0, और इस वाले लॉग के लिए ये पूरा पॉजिटिव, यानी कि log बेस 3 log x बेस 4 ग्रेटर देन 0। यहां से तो x आ चुका है, यहां से सॉल्व करते हैं। यहां से आएगा x ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, यानी कि x ग्रेटर देन 1। ठीक, यहां से सबसे पहले ये लॉग हटेगा, तो log x बेस 4 ये बच गया, उधर गया ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0, यानी कि log x बेस 4 ग्रेटर देन ये बना 1। अब ये log हटाओगे तो x ग्रेटर देन ये उधर जाके 4 नीचे 1 पावर में, यानी कि x ग्रेटर देन 4। साफ साफ देखो, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, और ये बोल रहा है 4 से बड़ा। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, इंट्यूशन से बिल्कुल फील आ रहा है कि 0 से बड़ा, 1 से बड़ा और 4 से बड़ा में कॉमन तो 4 से बड़ा ही आएगा, यानी कि x ग्रेटर देन 4 इज द आंसर। ठीक है, तो ये कुछ डोमेन के बेसिक सवाल हुए। अभी और भी सवाल कराऊंगा मैं डोमेन में इसके बाद वाले लेक्चर में, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको नोट करो, बढ़िया से सॉल्व करो, खुद से सारा सवाल एक बार जरूर सॉल्व करो, और जो डाउट निकलता है वो मार्क करके रखो और पूछना जरूर। लेकिन इससे पहले इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक भी सवाल नहीं बनेगा अगर इनइक्वालिटी नहीं आया तो। इसलिए पहले इनइक्वालिटी का रिवीजन बढ़िया से करो और उसके बाद ये चैप्टर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया से सॉल्व करो इसको और डाउट मार्क करके रखना, नोट्स बढ़िया से बनाना सब लोग।